काळमा भवविषे भव्यात्मने तारवा मिथ्यामोह अंधकार हळवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशूलानंदने। चरम तीर्थपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटिशा वंदन। जन से जैन बनाने वाले प्रत्यक्ष प्रकट प्रभावी चारवी दादा गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन। मम जीवन सर्वस्व परम पूज्य परोपकारी गुरु भगवंत द्वय के ऊर्जापुर से चरणों में आत्मभावेन वंदन। समुपस्थित समाधानी मुनि भगवंत उपस्थित भव्यात्मा। आज पर्युषण पर्व का तृतीय दिवस और यह दिवस एक और विशेष अवसर को लेकर उपस्थित हुआ है। जी हाँ, खरतरगत श्रृंगारहार जंगमी प्रधान भट्टारक दादा मणिधारी श्री जिनचंद्र सरस्वती महाराज साहब की आज स्वर्गारोहण जयंती, और उन्हें भी हम श्रद्धा के साथ याद करते हैं। ऐसे गुरुदेव को दिल्ली में विराजित महरौली वाले मणिधारी दादा गुरुदेव, उनकी स्तवना और उनकी संक्षिप्त जानकारी के साथ फिर हम कल्पसूत्र का वाचन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले दादा गुरुदेव का गुणानुवाद कर ले और फिर हम रोज़ का जो हमारा कल्प चल रहा है कल्पसूत्र, उसमें प्रवेश करेंगे। आप गुरुदेव का ध्यान सामने लगी तस्वीर पर भी लगा सकते हैं, और उधर भी मणिधारी गुरुदेव विराजे हैं पर्वत के शिखर पर। जहाँ पर भी आपकी नज़र जाए वहाँ पर गुरुदेव का स्मरण करते हुए आओ दर्श करे उन गुरुवर के मणिधारी है जिनका नाम। गुणगान करे हम नमन करे महरौली है जिनका धाम। मणिधारी है जिनका नाम। आओ दर्श करे उन गुरुवर के मणिधारी है जिनका नाम। गुणगान करे हम नमन करे महरौली है जिनका धाम। मणिधारी है जिनका नाम। माँ दिल्हण के ये नंदन पिता रासल के सुत प्यारे। 6 वर्ष की नन्ही उम्र में जिन दत्त गुरु मिले न्यारे। जिन वाणी सुनी वैराग्य हुआ लिया हाथ गुरु का थाम। गुणगान करे हम नमन करे महरौली है जिनका धाम। मणिधारी है जिनका नाम। आओ दर्श करे उन गुरुवर के मणिधारी है जिनका नाम। गुणगान करे हम नमन करे महरौली है जिनका धाम। मणिधारी है जिनका नाम। संयम ले 2 वर्षों में गुरुगम से ज्ञान लिया। जिन धर्म के मर्म को पाकर आत्मरस पान किया। जिन दत्त गुरु ने परखा उन्हें किया सूरी पद को प्रदान। गुणगान करे हम नमन करे महरौली है जिनका धाम।
मणिधारी है जिनका नाम। दस्युदल ने जब घेरा, गुरुवर ने खींची रेखा, श्री संग था सारा फिर भी उनको न किसी ने देखा। दस्यु भागे संग रक्षा हुई, जिन धर्म का डंका बजा। गुणगान करे हम नमन करे, मणिधारी है जिनका नाम, महरोली है जिनका धाम। जब अंत समय आया तो गुरुवर ने कही कुछ बातें, वीर हमें भूला श्री संग, जब रथी उठा ले जाते। रथी उठ न सकी हारे हाथी, फिर बना वहीं पर धाम। गुणगान करे हम नमन करे, महरोली है जिनका धाम, मणिधारी है जिनका नाम। आओ दर्श करे उन गुरुवर के, मणिधारी है जिनका नाम। गुणगान करे हम नमन करे, महरोली है जिनका धाम, मणिधारी है जिनका नाम। इंद्र महेंद्र भी जिस तर से ऐसा आत्म सुख पाए, था अल्प सजीवन फिर भी जिन शासन शान बढ़ाए। विवेक जगे आनंद मिले, कुछ ऐसा करे हम काम। गुणगान करे हम नमन करे, महरोली है जिनका धाम, मणिधारी है जिनका नाम, मणिधारी है जिनका नाम। आपके हमके हमारे सबके आस्था के केंद्र मणिधारी दादाजी चंद्रसूरी जी, जिनका जीवन सबको पता है, अल्प वय में महापुरुषार्थ, नन्ही सी उम्र, उस नन्ही सी उम्र में हाथ थामा तो कैसे गुरु का हाथ थामा, जो स्वयं अपने आप में प्रथम दादा के नाम से पहचाने जाते हैं। साक्षात अंबिका देवी ने अंबर श्रावक को उसके कर में लिख दिया कि युग प्रधान इस संसार में कोई है तो दादा गुरुदेव जिनदत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब है। और ऐसे जिनदत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब का सानिध्य जिस बालक को मिला, उनके सानिध्य को पाकर उस बालक का कायाकल्प हो गया। जब आत्मा की चेतना जागृत होती है उस समय उम्र बाधा नहीं देती। ऐसे ही हमारे चरित्र नायक को भी ये बाधा नहीं आई। कितना सुंदर जीवन है। जब भी उनके जीवन के बारे में जानने में आता है, सुनते हैं, समझते हैं, तब लगता है क्या वाकई में इट्स पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक नन्हा सा बालक मात्र 6 वर्ष की उम्र हो और हाथ में खिलौना नहीं हो, हाथ में रजोहरण हो, और वो पवित्र रजोहरण जो कि परमात्मा महावीर ने परंपरा से हम तक पहुंचाया है। ऐसा रजोहरण 6 वर्ष का बालक क्या ले सकता है? तो जी हाँ, ले सकता है, क्योंकि साक्षात उदाहरण है दिलधड़ देवी के नंदन ने काम कर दिखाया। मराठी में कहते हैं मूर्ति लहान कीर्ति महान, यानी मूर्ति तो छोटी थी पर कीर्ति उनकी बहुत बड़ी थी। ऐसे दिलधड़ देवी के नंदन विक्रमपुर नगर में रहने वाले
रासल शाह और देवधन देवी के सुसंस्कारों से उस बालक में ऐसी क्या दिव्यता प्रकट हुई होगी। तो साक्षात जिन दत्त सूर्य जी ने उन्हें अपना शिष्य कब स्वीकार कर लिया? संघ ने पूछा तो बताया मेरा उत्तराधिकारी दिलधन देवी की कोख में है। अपनी दिव्य दृष्टि से पहचान लिया अपने उत्तराधिकारी को, और जब जन्म लिया तो मानो वो जन्म आत्म कल्याण के लिए था। हम चमत्कारों की बातें बहुत करते हैं कि चमत्कार ऐसे दिखा है वैसे दिखा है, पर वास्तव में उनका जीवन ही चमत्कृत करने लायक था। चमत्कार तो हो जाते हैं, चमत्कार किए नहीं जाते। हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, पर ये कितना बड़ा चमत्कार है कि इस नन्ही उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। उनका क्या नाम था, उनका क्या परिवार था, ये सब तुम जानती है, पर मूल हम विषय पर आए कि ऐसा क्या भाषित हुआ होगा 6 वर्ष की उम्र में, क्या वैराग्य आया होगा। जिसकी आत्मा जागृत हो जाती है, जिसे आत्मबोध हो जाता है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं होता। काया नन्ही थी, पर उस नन्ही काया में परम तत्व आत्मा विराजित थी। और वो आत्मा जब गुरुदेव के वचनों को सुनती है, जिन दत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब के वचनों को सुनती है, उनकी देष्टा को सुनती है, श्रवण करती है, उस आत्मा में रही हुई जो सुप्त शक्तियाँ हैं, वो सुप्त शक्तियाँ जागृत हो जाती है। और गुरुदेव से निवेदन करते मुझे दीक्षा लेनी है। अगर कोई नन्हा सा बालक आकर कहे मुझे दीक्षा लेनी है तो क्या करते हैं? उन्होंने कहा माता पिता से आज्ञा ले लो, उसके बाद आगे काम होगा। कितना विनय किया होगा अपने माता पिता का, कितनी बखूबी तरीके से समझाया होगा अपने माता पिता को कि माता पिता भी तैयार हो गए छोटे से 6 वर्ष के बालक को दीक्षा देने के लिए। ये सबसे बड़ा उनका चमत्कार कि 6 वर्ष की उम्र में माता पिता को मना लिया और दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद शिक्षित होने लगे। अल्प समय मात्र 2 वर्ष में शास्त्रों के पारंगत हो गए और साधु जीवन की चर्या में तो चुस्त हुई, पर आध्यात्मिक उन्नति भी उन्होंने बहुत की। और उस उज्ज्वल आत्मा की उज्ज्वलता धवलता को देखकर गुरु भगवंत ने मात्र 2 वर्ष बाद ही, यानी 8 वर्ष की उम्र में एक दायित्व उनके कंधों पर सौंपा। कौन सा दायित्व सौंपा? पूरे संघ की बागडोर उन पर सौंप दी। सारे श्री संघ को संभालना है, सारे श्री संघ का नेतृत्व ही नहीं करना है, सारे श्रमण संघ का भी नेतृत्व करना है। और ऐसे नायक के पद पर, आचार्य पद पर उन्हें आरूढ़ कर दिया। क्या सोच होगी दादा जिनदत्त सूर्य जी की। 14 वर्ष की उम्र होते होते गुरु का साया भी उठ गया और सारे संघ का नेतृत्व करने का भार इन नन्हे कंधों पर आ गया। फिर भी अविचल रहे, अविचल रहकर संघ को संभाला, संघ का नेतृत्व किया। और जैसा कि भजन में आया, एक लकीर खींची। सारा श्री संघ यात्रा के लिए प्रस्थित हुआ है। उस यात्रा के दरमियान दस्यु दल ने घेरा और उस समय अपने धर्म दंड से जो रेखा खींची कोई देख नहीं पाया। सारे दस्यु दल पास से होकर गुजर गए पर किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसे तो अनेकों चमत्कार इन गुरुदेव के जीवन में घटित हुए। चमत्कार किए नहीं, चमत्कार हो गए। जब जब भी शासन पर कोई विपदा आती है तो सद्गुरु अपनी लब्धियों का, अपनी सिद्धियों का प्रयोग मात्र जन कल्याण के लिए करते, अपने स्वयं के उत्थान के लिए नहीं करते। ऐसे इनके जीवन में भी कई चमत्कार हुए, कई वादियों को जीता और वादियों को जीतने कारण ही जयतिहट्ट के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। आत्म साधना की अभिवृद्धि निरंतर बढ़ती गई। सहज ही अनेकों लब्धियों के स्वामी ये बन गए। यश पताका
दिगंत तक फैलने लगी। दिल्लीपति मदनपाल राजा ने भी इन्हें निवेदन किया कि गुरुदेव आप दिल्ली पधारिए, दिल्ली पधार कर धर्म देशना देकर संघ को लाभान्वित करिए। और उस समय उन्हें पता था, गुरुदेव ने पहले ही कहा था कि दिल्ली चातुर्मास मत करना, दिल्ली में घात योग है। पर शासन की महती प्रभावना को देखते हुए उस बात को, अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन पर आने वाली आपत्ति को भी साइड में रखकर शासन की उन्नति के लिए, शासन की प्रभावना के लिए दिल्ली पधारे। और चलते चातुर्मास के अंतर्गत, पर्युषण पर्व के अंतर्गत आज ही का वो दिन, आज कौन सा दिन है? भादवावदी 14 का दिन। भादवावदी 14, भादो 14 सर्ग सिधारे हम 31 में बोलते हैं। तो आज ही का ये दिन था। सारा श्रीसंघ देखता रहा पर कोई रोक नहीं सका। पर वो आत्मा अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो गई। समाधि भावों से गुरुदेव के प्राण पखेरु उड़ गए और आज सारा श्रीसंघ वीर अग्नि में झुलस गया कि गुरुदेव हमसे दूर हो गए। पर गुरुदेव हमसे दूर हो गए, लेकिन गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ मार्ग हमारे सामने सुलभ है। उस मार्ग पर चलकर जो उन्होंने श्रावक जीवन जीने की हमें शिक्षा दी, जो हमें संघ में एकता की शिक्षा दी, एक नन्हा सा बालक भी बहुत कुछ कर सकता है ये हमको सिखाया। दृढ़ प्रतिज्ञा देनी हमको सिखाई। इन सारे गुणों से परिपूरित जिनका जीवन था, ऐसे गुरुदेव जो मणिधारी के नाम से प्रसिद्ध थे, जन्म से मस्तक पर मणि था और अंतिम समय ने सूचना भी दी कि इस मणि को दूध के पात्र में लेना, रति को बीच वासा मत देना। लेकिन शोकाकुल संघ भूल गया और बीच में वासा दिया गया और आज वहीं पर महरैली स्थित है। महरैली की दादावाड़ी आज उनकी यशोगाथा गा रही है। ऐसे गुरुदेव की स्वर्ग जयंती के उपलक्ष्य में आप हम सभी उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ आप थे, आपने अल्प समय में मात्र 27 वर्ष की उम्र में जिन शासन जगत में सूर्य के समान आप चमके, ऐसे हमारा भी जीवन, हमारे जीवन में भी हम मिथ्यात्व से हटे सम्यक्त्व को प्राप्त कर आपके मार्ग का अनुसरण कर सके, ऐसी मंगल कामना आपके चरणारविंदों में हम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अब हम